पेई का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। फिर वह जाकी को बताती है कि आपके जैसी लड़की से कभी प्यार न करना अच्छा है। आप अपने आप से यहाँ से जा रहे हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति इसका बहुत बड़ा प्रशंसक है। ऐसा लगता है कि यहाँ जाकी और चियांग कॉमेडी आर्ट शो में आते हैं और घूमने लगते हैं और बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। दूसरी ओर न पैंक को बताता है कि आज आपको फोटोशूट के लिए जाना होगा, जिसके लिए आपने हाँ कहा था, लेकिन पैक कहता है कि इसे रद्द कर दो, मैं मूड में नहीं हूँ। फिर वह जाओ की और जिया की फोटो देखता है, जिसे वह बहुत पसंद करता है, और कहता है, हाँ मैं फ़ोटोशूट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस एग्री में करना होगा। एग्री भी आर्ट गैलरी में फ़ोटोशूट करने के लिए सहमत होता है। यहाँ एक बच्चे की कैंडी नीचे गिर जाती है और जागी उस पर कदम रखती है और वह गिरने वाली थी, लेकिन जागी उसे बचा लेती है। जागी उसका धन्यवाद करती है, लेकिन फिर फैंग और उसकी कंपनी के सभी लोग वहाँ आते हैं। फैंग उन्हें साथ में देखकर बहुत ईर्ष्या महसूस करता है। दोनों वहां से जाने लगते हैं। फिर फोटोग्राफर उनसे कहता है कि क्या आप हमारे अभियान में मॉडल बनने के लिए तैयार हैं? वे तैयार हैं। दोनों इस बात से भ्रमित हो जाते हैं। फिर वह कहता है कि आपके दोनों की तस्वीरें एक साथ बहुत अच्छी लगेंगी और आपके चारों की तस्वीरें और भी अच्छी आएंगी। वह इनकार कर देती है, जिस पर फैंग उसे परेशान करते हुए कहता है कि वैसे भी सभी के बीच केमिस्ट्री होना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर जॉन्ग फोटोशूट से इनकार कर देता है। फैंग और मैंग पेई दोनों की शौक हैं। फोटोशूट के दौरान दोनों एक साथ फोटोशूट करवा रहे थे, जहां जाकी बहुत घबराई हुई थी। फिर मैंग पेई उससे कहती है कि तुम एक साधारण लड़की हो, तुम मेरी तरह सेलिब्रिटी नहीं हो। नहीं, तुम फोटोशूट को सही से करवा नहीं पाओगी, और उसे परेशान करने के लिए वह उसे धक्का देती है और उसी समय मुस्कुराते हुए फोटोग्राफर से सॉरी कहती है। फोटोग्राफर कहता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर सबसे अच्छी लगती है। मुस्कुराते हुए फोटोशूट किया जाता है। फिर लड़कियां दोनों लड़कों को एक साथ फोटोशूट करते हुए देखकर बहुत प्रभावित हो जाती हैं, जहां दोनों बहुत अच्छे पोज देते हैं। फिर दोनों एक एक करके अपने कोट उतारने लगते हैं और अच्छे पोज देने लगते हैं। फिर कैमरामैन उन्हें एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को यह याद करते हुए देखते हैं कि जो उसकी बचपन में कितनी अच्छी दोस्त थी, और वह मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ है, न कि फैंग के साथ परेशानी में पड़ने के लिए। अगले दृश्य में फैंग को मुक्केबाजी का अभ्यास करते हुए देखा जाता है और वह सभी को हरा रहा था। फिर जियांग वहां आती है और फैंग को मुक्केबाजी के लिए चुनौती देती है। फैंग भी चुनौती को स्वीकार करता है और दोनों लड़ते हैं और दोनों बराबर की ताकत रखते हैं। जहां जियांग पांग को बताती है कि आपको जाओ की के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फ्रैंक कहता है कि यह हमारे बीच का मामला है, आप हमारे बीच बोलने वाले कौन हैं? अगले दृश्य में जाओ की अपनी नौकरी छोड़ रही थी, इसलिए वह अपना सारा सामान पैक कर रही थी। उसे इस तरह जाते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा था। फिर फैंग वहां आता है और उसे अनदेखा कर देता है और वहां से चला जाता है। वह उसे बताता है कि मैं फैंग को समझाने की कोशिश करूंगा, और फैन के पास जाता है और कहता है कि आप कैसे चौकी के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पांग उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा क्या कार्यक्रम है। फिर हान उसे सभी विवरण दे रहा था जब मिंग पे ही वहां आती है। उसके पास पांग के लिए कॉफ़ी थी। हान बाहर निकलता है। फैंग मैन पेही को बताता है कि वह जल्द ही फैन को समझाने की कोशिश करेगा और वह मैन पेही को फैन के पास आने नहीं देगा, लेकिन जाव की उसके शब्दों को अनदेखा कर देती है और वहां से चली जाती है। फैंग और मैन पेही कई चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं। पांग मैन पेही के बारे में बात करता है। वह उसे बाहर छोड़ने जाता है जहां जाओ की बेची जा रही है। वह दोनों को देखकर मुस्कुराती है। मैंग पेही उससे पूछती है कि आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं। फिर फैन कहता है कि यह उसका अपना फैसला है। आप बहुत अच्छे हैं, आप किसी कंपनी में जाएंगे और वहां अच्छा काम करेंगे। इसके बाद दोनों लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट शुरू होने के बाद पेई का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। फिर वह जाकी को बताती है कि आपके जैसी लड़की से कभी प्यार न करना अच्छा है। आप अपने आप से